यासिन साहब, जिठान साहब, मुजीब रहमान साहब, सिस्टम रेडी है ऑनलाइन क्लास के लिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम जैसे पैरासाइटिक प्लांट्स के हवाले से डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने लोरेंथस प्लांट का डिस्कस कर रहे थे। लोरेंथस एक पैरासाइट है। लोरेंथस प्लांट जो एक पैरासाइट है, यकीनन इस का कोई होस्ट होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें होस्ट के हवाले से कोई मैंगो ट्री भी इसका होस्ट हो सकता है। जैसे ये बड़ा स्टेम जैसे आपको नजर आ रहा है या ब्रांच नजर आ रही है, ये मैंगो ट्री का है। इसके अंदर जैसे ये हास्टोरिया है, ये हास्टोरिया इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और हास्टोरिया की मदद से क्या अपना वाटर मिनरल फूड सब जो है उससे हासिल करते हैं। तो इस तरह के हम पैरासाइट जो स्टेम से स्पेशली जो अपना फूड हासिल करते हैं, तो ये स्टेम पैरासाइट। और फर्दर आपको पता है कि जैसे दो कैटेगरीज हैं, एक टोटल स्टेम पैरासाइट है और दूसरे पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। बस स्टेम से मोस्टली ये स्टेम से ही जो अपना जो है फूड हासिल करते हैं। तो लोरेंथस के बारे में हमने डिस्कस किया था। मेन जो पैरासाइटिक प्लांट था जिसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है, बट इनके अंदर की क्वेश्चन होता है वो होता है हास्टोरिया। इन्हीं हास्टोरिया की मदद से अपना फूड वाटर मिनरल सब उससे हासिल करते हैं। उसके बाद हम टोटल स्टेम पैरासाइट पे आएंगे। टोटल स्टेम पैरासाइट, हास्टोरिया पार्शियल स्टेम पैरासाइट, अब टोटल स्टेम पैरासाइट पे आते हैं। टोटल स्टेम पैरासाइट जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट कस्क्यूटा, जैसे कॉमनली कॉल्ड द अमरबेल, कस्क्यूटा इज कॉमनली कॉल्ड द अमरबेल। अक्सर आपने जैसे देखा होगा कि रोड साइड पे खास तौर पे जो ट्रीज होते हैं उनके ऊपर एक येलो एंड गोल्डन कलर के इसके फाइबर्स थ्रेड या धागे इसको आपको नजर आते होंगे। या जैसे एक जैसे हॉर्सेस के लिए एक बेस्ट फोरेज क्रॉप है, अगर स्टूडेंट को याद है उसका नेम क्या हो सकता है? हॉर्सेस का बेस्ट फोरेज क्रॉप, टाइप करेंगे जूम चैट के किशन साहब, द बेस्ट क्रॉप फॉर हॉर्सेस फोरेज। लूसर्न, एग्जैक्टली लूसर्न। मेंढी के गुस्सेटिवा जैसे आपने अभी पढ़ा था, तो खास तौर पे उसमें आखिरी जब सीजन होती है तो उसमें आपने देखा हुई है गोल्डन येलो कलर के उसमें थ्रेड्स अंदर बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ये कस्क्यूट्रा प्लांट है, अमरबेल है। यानी जिस भी प्लांट के साथ अगर ऐसे थ्रेड्स जैसे आ जाए तो यकीनन उसके होस्ट की देन डेथ हो जाएगी। क्यों? कि उस होस्ट से जितना भी उसका वाटर मिनरल फूड होगा वो सब ये अमरबेल लेके जाएगी। और देन जो है पैरासाइट टोटल जब उसका फूड लेके जाएगा तो फिर देन क्या होगा, होस्ट की जो है डेथ हो जाएगी। होस्ट का लाइक उसमें जैसे उसको अपना फूड है या वाटर मिनरल वो सब पैरासाइट लेके जाएगा, इस वजह से डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से कस्क्यूटा या अमरबेल है। एसटीबी का टॉपिक है, हम एसटीबी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल जैसे हमने डिस्कस किया था, थोड़ी ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। इज अ कॉमन पैरासाइट which attacks stem. ये भी again stem parasite है। और many herbs, shrubs and trees they send haustoria। जैसे अभी हमने पढ़ा कि पैरासाइट प्लांट्स जो होते हैं उनके यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज haustoria inside the tissues of the host. Xylem of the parasite comes into contact with the xylem of the host। जैसे आपको पता है कि जाइलम के अंदर क्या होता है, किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन होती है? वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है जाइलम के जरिए। तो यानी होस्ट और पैरासाइट का जैसे जाइलम आपस में जैसे कनेक्ट हुआ, तो यानी पैरासाइट उससे पूरा जो है वाटर एंड मिनरल लेके जाएगी। उसके बाद जैसे फ्लोएम ऑफ द पैरासाइट टू द फ्लोएम ऑफ द होस्ट। और फ्लोएम में आपको पता है कि इसका फूड होता है, तो जाहिर है जब इसमें फूड होगा होस्ट के अंदर पड़ा है तो वो सब उसको लेके जाएगा वहां से हास्टोरिया की मदद से। इस तरह से दो जाइलम through xylem it sucks the water and minerals and through phloem prepared organic food material। organic food material carbohydrates, especially glucose होते हैं, ये carbohydrates photosynthesis की product है। the host plant eventually dies off due to exhaustion। exhaustion जैसे एक जनरल टर्म है, इंग्लिश में भी अक्सर यूज होता है, जिसकी मीनिंग होती है lack of food। lack of food यानी खाना अगर ना मिले किसी, इवन किसी पर्सन को अगर अनलकीली खाना ना मिले तो
डेथ हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड एग्जॉशन। डेथ जैसे ना होस्ट प्लांट की डेथ होती है, होस्ट प्लांट डाइज ऑफ ड्यू टू एग्जॉशन। एग्जॉशन की मीनिंग है जिससे उसे खाने की कमी, खाना तो आ रहा था, बना रहा था, वो कहाँ गया, वो सब पैरासाइट लेके गया। कौन सा पैरासाइट है? टोटल टोटल स्टेम पैरासाइट कस्क्यूटा बायोलॉजिकल नेम है, बॉटनिकल नेम है इसका, और कॉमनली कॉल्ड अमरबेल। अब हम इसकी एक इलस्ट्रेशन पे देखते हैं, यकीनन देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह का पैरासाइटिक प्लांट है। तो इस तरह से आपको जैसे एक पूरा वायरी जैसे जैसे ये आपको नजर आ रही है, ऐसे वायर्स जैसे, तो इस तरह की किसी ये अंदर ट्री खड़ा है इसके, अगर इस तरह से किसी भी ट्री चाहे जितना ही बिग ट्री क्यों ना हो, अगर ऐसी ग्रोथ अगर आ जाए एक बार तो यानी देन इस ट्री का जो है डेथ हो जाएगा, इस ट्री का यकीनन डेथ हो जाएगा। क्योंकि ये सब इसको जो है जितना भी फूड प्रिपेयर करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, ये सब कस्क्यूटा और अमरबेल जो है इसका ये सब फूड वाटर मिनरल सब लेके जाएगा। तो इसे हम कहेंगे टोटल स्टेम पैरासाइट। उसके बाद आते हैं पार्शियल रूट पैरासाइट की कैटेगरी में। पार्शियल रूट पैरासाइट, द एग्जांपल आर टाइप्स ऑफ दिस कैटेगरी आर रेयर, रेयर 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 है। एंड दस एक एग्जांपल है जिसका नेम है सैंडलवुड ट्री, ये है पार्शियल रूट पैरासाइट। रेयर है मींस इतनी ज्यादा एग्जांपल नहीं है, इतनी ज्यादा इनकी जो है ट्राइब्स नहीं है, बहुत ही कम है, जिसमें ट्री है एक सैंडलवुड ट्री, ट्री का नेम है, इज एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल। इट्स सीडलिंग कैन ग्रो, सीडलिंग कहते हैं, जैसे सीडलिंग कहते हैं यंग वन, यकीनन आपने ये टर्म पढ़ा होगा, सॉइल के अंदर जैसे सीड पड़े होते हैं, जैसे ये सीड है, सीड इन द सॉइल, जब इसकी जर्मिनेशन होती है, किसी भी सीड की जब जर्मिनेशन होती है उसमें यंग वन निकलता है, जर्मिनेशन होती है, तो उसके बाद एक न्यू प्लांट बनता है, छोटा सा न्यू प्लांट बनता है, इसे कहते हैं सीडलिंग कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सीडलिंग। दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि जैसे प्लांट का न्यू वन, जैसे जर्मिनेशन के बाद जो प्लांट होता है उसे हम कहते हैं सीडलिंग कहते हैं। जैसे इस सैंडलवुड ट्री का जो एग्जांपल है पार्शियल रूट पैरासाइट का, इट्स सीडलिंग कैन ग्रो फॉर अ ईयर बट नॉट सो इंडिपेंडेंटली, यानी जैसे ही मींस जिस भी इन्वायरमेंट में ये इसका सीड में से सीडलिंग बनेगा तो उस वक्त एक साल तक जैसे क्या है फॉर अ ईयर बट नॉट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं करेगा, देन क्या करेगा सराउंडिंग इर्द गिर्द जो दूसरे प्लांट्स होंगे उनके रूट्स के साथ इनका जो है हास्टोरिया कनेक्ट हो जाएगा, देन वहां से वाटर मिनरल और फूड हासिल करता रहेगा। ठीक है, विद इन अ ईयर द सकिंग रूट्स ऑफ प्लांट अटैक द रूट्स ऑफ नेबरिंग ट्रीज एंड फ्रॉम देम न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, 1 ईयर तक जैसे रूट्स को टू रूट कनेक्शन, जैसे ये सीडलिंग है, किसका सीडलिंग है? सैंडलवुड ट्री का। अब सराउंडिंग में दूसरी जितनी भी प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के साथ रूट टू रूट कनेक्शन हो गया, देन इन प्लांट से ये अपना फूड वाटर मिनरल सब ये एब्जॉर्ब करते रहेंगे। जैसे वेरी क्लियर है कि 1 ईयर तक ये इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली नेबरिंग सराउंडिंग में जितने भी सराउंडिंग में दूसरे प्लांट्स होते हैं उनसे वाटर मिनरल एंड फूड हासिल करता है। तो इस तरह की पैरासाइट को कहेंगे पार्शियल रूट पैरासाइट, बिकॉज ओनली फॉर जिससे 1 ईयर की बात। उसके बाद आगे जब थोड़ा प्लांट ये बड़ा होगा, ग्रो कर लेगा, ट्री बनेगा, देन ये इंडिपेंडेंट है। बट ये क्या है, वेरी क्लियर पॉइंट है कि सीडलिंग कैन ग्रो फॉर अ ईयर बट नॉट सो इंडिपेंडेंटली। इसकी सीडलिंग के बारे में बात हो रही है कि ये सीडलिंग जो यंग वन होता है 1 ईयर तक जो इंडिपेंडेंटली नहीं है, और विद इन ईयर द सकिंग रूट्स ऑफ प्लांट अटैक द रूट ऑफ द नेबरिंग, ये नेबरिंग जो दूसरी रूट्स हैं उनके साथ इनका कनेक्शन, और वहीं से जैसे पूरा सकता है। हम इसकी एक इलस्ट्रेशन देखते हैं पार्शियल रूट पैरासाइट। जैसे एक जनरल इलस्ट्रेशन है कि रूट टू रूट कैसे कनेक्शन होता है, जैसे रूट टू रूट कैसे जैसे कनेक्शन है, जैसे ये होस्ट प्लांट है और ये जैसे ये सैंडलवुड ट्री तो नहीं है, बट एक दूसरा किसी प्लांट का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें आपने देखा कि ये यंग है तो इसकी रूट्स और होस्ट की रूट ये हास्टोरिया की मदद से जैसे इनका जो है ये फूड जो है इससे हासिल कर रहा है। ये पैरासाइटिक प्लांट है, और ये इसका जो होस्ट है, पैरासाइटिक प्लांट और होस्ट है। ठीक है, तो ये देन जो
यकीनन जब बिग ट्री हो जाएंगे तो फिर कोई इतना इशू नहीं होता है, बट जब तक ये छोटे होते हैं, सीडलिंग होते हैं, 1 ईयर तक होते हैं, तो फिर इनकी रूट टू रूट कनेक्शन होती है, इनके जरिए जैसे ये वाटर, मिनरल एंड फूड हासिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, आखिरी कैटेगरी है टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट वेरी इंटरेस्टिंग प्लांट्स हैं, जैसे जो टोटल रूट पैरासाइट, यानी जो होस्ट होगा उससे कंप्लीटली, जब भी मीन्स वो पैरासाइट ग्रो करेगा तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा होस्ट के साथ, यानी जब तक होस्ट उसका नहीं है तो फिर वो भी जिंदा सरवाइव या इस तरह से नहीं रह सकता है। तो उसके एग्जांपल है, दे सक देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रूट्स ऑफ द होस्ट। जैसे आपने देखा लोरेंथस स्टेम से सक कर रहा था वाटर, मिनरल और फूड, इसी तरह से गस्क्यूटा भी टोटल स्टेम पैरासाइट था, जिसमें आपने देखा कि अपने होस्ट को वो किल कर देता है। इसी तरह से ये भी दे सक द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रूट, रूट से हासिल करते हैं, रूट ऑफ द होस्ट। सो इस वजह से हम इसे कहेंगे टोटल रूट पैरासाइट है। जिसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग प्लांट है जिसका नेम है ओरोबैंकी, अटैचेस रूट्स ऑफ द प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ क्रूसीफेरी। ये प्लांट की फैमिली का नेम है। जैसे हम फर्स्ट ईयर में काफी सारी हमने फैमिलीज जैसे पढ़ी है या पढ़ते हैं, जिसमें हमने देखा है कि एक रोजेसी है, फेबेसी है, पोएसी है, इस तरह की फैमिलीज के नेम होते हैं। तो ये एक क्रूसीफेरी फैमिली है, उसके प्लांट्स के साथ ये पैरासाइट है, ये पैरासाइटिक प्लांट है। और क्रूसीफेरी फैमिली होती है उसके मेंबर्स के साथ, एंड सोलेनेसी फैमिली है इसके मेंबर्स के प्लांट्स के साथ जो है इसका जो रिलेशनशिप होता है पैरासाइटिक रिलेशनशिप है। और जिसमें एग्जांपल है एक सिस्टान की पैरासाइटिस ऑन द रूट्स ऑफ कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस थर्ड डेजर्ट का एक प्लांट है, आमतौर पे जैसे अक प्लांट कहते हैं, ठीक है, सिंधी में अक, उर्दू में अक जैसे लिखेंगे अक प्लांट। यकीनन थर्ड डेजर्ट के स्टूडेंट्स ने देखा होगा अक प्लांट, उसका बायोलॉजिकल नेम है कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, पूरा बायोलॉजिकल नेम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, अक प्लांट है। और उसके साथ ये सिस्टान की जो है ये पैरासाइट है, ये पैरासाइट है, अक का पैरासाइट है, अक प्लांट का पैरासाइट है कैलोट्रोपिस। तो वेयर देयर इज अक देयर इज सिस्टान की, जहां भी अक होगा तो यकीनन वहां पे उसका एक पैरासाइट आ जाएगा, सिस्टान की पैरासाइट आ जाएगा। इसी तरह से स्ट्राइगा, स्ट्राइगा इज फाउंड एज अ पैरासाइट ऑन द रूट्स ऑफ शुगर केन और सोरगम और ज्वार क्रॉप्स। दूसरा जैसे अगर हम देखें तो इसमें कितने पैरासाइटिक प्लांट है, एक है ओरोबैंक की पैरासाइटिक प्लांट है, दूसरा सिस्टान की पैरासाइटिक प्लांट है, और तीसरा प्लांट है जिसका नेम है स्ट्राइगा। ओरोबैंकी किस पे जो है पैरासाइट कर सकते हैं, क्रूसीफेरी एंड सोलेनेसी मेंबर्स को, ये इसके होस्ट होते हैं। सिस्टान की किसका पैरासाइट है, कैलोट्रोपिस का है। स्ट्राइगा किसका पैरासाइट है, सोरगम और ज्वार, शुगर केन, इनका जो है पैरासाइट है। तो आप इस तरह से एक टेबुलेटेड फॉर्म में जैसे ये बना सकते हैं, आप हेडिंग दे सकते हैं, और इसी तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे ये एक हेडिंग में आप कॉलम में आप लिखे पैरासाइट, और दूसरे कॉलम में इसका लिखे होस्ट, पैरासाइट और होस्ट। जैसे पैरासाइट जिसका नेम क्या है, ओरोबैंकी, ओरोबैंकी, इसके होस्ट क्या है, ओरोबैंकी के होस्ट क्रूसीफेरी एंड सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, क्रूसीफेरी एंड सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स है। दूसरा पैरासाइट है उसका नेम क्या है, दैट इज द सिस्टान की पैरासाइट है, सिस्टान की प्लांट जो है पैरासाइट है कैलोट्रोपिस पे, कैलोट्रोपिस इसका जो होस्ट है। इसी तरह से तीसरा पैरासाइट है दैट इज स्ट्राइगा, स्ट्राइगा जो है पैरासाइट है, इसके होस्ट क्या है, होस्ट शुगर केन भी हो सकती है, शुगर केन है, और ये ज्वार क्रॉप है, ये इसके जो है होस्ट हो सकते हैं। तो इस टेबुलेटेड फॉर्म में भी आप नोट कर सकते हैं ताकि आप इनको आसानी से याद करें, ठीक है। एक पैरासाइटिक प्लांट है, जैसे ये सारे पैरासाइटिक प्लांट्स हैं, ये पैरासाइटिक प्लांट है और ये होस्ट इनके। तो इस तरह की जो है कॉम्बिनेशन, पेयरिंग, मैचिंग आप करके इनको याद करें, ठीक है। ओरोबैंकी, क्रूसीफेरी सोलेनेसी, सिस्टान की, कैलोट्रोपिस, स्ट्राइगा, शुगर केन, ज्वार। अब हम इनकी मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह की ये प्लांट्स होते हैं, थोड़ी सी एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। यानी
टोटल रूट टू रूट कनेक्शन होगा। रूट टू रूट कनेक्शन होगा तो यकीनन रूट टू रूट होगा, तो रूट के जरिए जो होस्ट के जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब पैरासाइट लेके जाएगा। थोड़ी सी इलस्ट्रेशन पे आते हैं रूट टू रूट पैरासाइट। जैसे एक स्ट्राइगा है, अभी हमने जैसे पढ़ा था कि स्ट्राइगा प्लांट, स्ट्राइगा प्लांट जो होता है, स्ट्राइगा जो ये प्लांट है, स्ट्राइगा प्लांट है, इसके साथ साथ अटैचेस टू द रूट्स ऑफ are economically important pest of the crop plants that they parasitize. स्ट्राइगा जो है ना, स्ट्राइगा ये जो है, ये प्लांट जो है ये पैरासाइट है। और दूसरे जैसे क्रॉप्स है या जो इनके दूसरे होस्ट है, इनकी जो रूट टू रूट कनेक्शन होता है। इसी तरह से ओरोबैंकी है, ओरोबैंकी, ओरोबैंकी क्या है, दैट इज ये भी एक पैरासाइट है। जैसे ये होस्ट होता है उसकी रूट्स के साथ ये पैरासाइट अपने रूट्स जो अटैच कर देता है। तो इसी तरह से तीसरा जो है सिस्तान की, ये जो प्लांट है सिस्तान की प्लांट है। जैसे थर्ड डेजर्ट के अंदर जैसे ये ऐसा प्लांट होता है, सिस्तान की प्लांट होता है। लोकली और कॉमनली क्या कहते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा थर्ड डेजर्ट के स्टूडेंट बैठे हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर, टाइप करेंगे इस प्लांट को क्या कह सकते हैं। यासिर साहब एंड मुजीब रहमान साहब, अगर स्टूडेंट का फीडबैक आए तो आप बताएं कि ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे जो थर्ड डेजर्ट के अंदर होता है। थर्ड डेजर्ट के स्टूडेंट ही बता सकते हैं, बाकी दूसरे प्लांट स्टूडेंट अक तो नहीं है, ये अक प्लांट का है, जोगीड़ो। घर के अंदर जो इसे कॉमनली कहते हैं जोगीड़ो कहते हैं, जोगीड़ो। और इसके बहुत ही खूबसूरत कभी कभार फ्लावर ऐसे येलो कलर के निकल के आते हैं, और ये इसका स्टेम होता है जो जमीन से बाहर नजर आता है। बट इनकी जो रूट्स होती है वो रूट होती है, वो अक प्लांट है, जो अक प्लांट होता है अक प्लांट की रूट के साथ होती है, रूट टू रूट कनेक्शन होगा। रूट टू रूट कनेक्शन होगा तो जहाँ पे अक प्लांट होगा वहां पे ये जोगीड़ो जरूर होगा। जोगीड़ो अक के बगैर नहीं रह सकता है, जोगीड़ो प्लांट। तो वेयर देयर इज अक देयर इज जोगीड़ो, जहां भी अक होगा तो वहां साथ उसमें जोगीड़ो जरूर होगा उसका। थर्ड डेजर्ट के अंदर लोकल लैंग्वेज में इसे जोगीड़ो कहते हैं। और इसका जो बाले मुझे रहमान साहब ऐसा रिस्पॉन्स आया नहीं है, सिस्टन की जोगीड़ो नेम आए। हाँ, जोगीड़ो जाम आए, दैट इज कॉल्ड जोगीड़ो। तो स्टूडेंट्स आर वेरी फेमिलियर अबाउट जोगीड़ो। तो दिस इज अक प्लांट, जिसके अंदर जैसे आपको पता है कि मिल्की फ्लूइड निकलती है। जैसे आप इनके लीव्स को जैसे कट करेंगे या ब्रेक करते हैं तो एक व्हाइटिश फ्लूइड, मिल्की सी ऐसी फ्लूइड जैसे नजर आती है। तो इनकी रूट के साथ हमेशा ये जो है ना इनकी रूट के साथ होता है, रूट टू रूट होता है। तो जब भी जैसे जोगीड़ो ये ज्यादा होगा तो देन अक प्लांट भी मर जाएगा बेचारा, क्योंकि ये सब इसकी न्यूट्रिशन वगैरह सब ये लेके जाते हैं। ठीक है, सो थर्ड डेजर्ट के अंदर ये प्लांट बहुत ही कॉमन है। और थर्ड डेजर्ट के अंदर शायद लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये भी कोई प्लांट है, बिकॉज प्लांट को हमेशा जैसे हम देखते हैं कि वो ग्रीन होते हैं, लीव्स होते हैं, पता नहीं कहते ये क्या है। दैट इज द पैरासाइटिक प्लांट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ऑनलाइन एक कोई क्वेश्चन आया है, हमारी टेक्निकल टीम बता रही है क्या इसका मिल्क हम पी सकते हैं। तो थर्ड डेजर्ट के स्टूडेंट ही बताएंगे कि इसका मैंने ये रिजेंबल दिया कि एक मिल्की सी यानी मिल्क के कलर की जो है इस तरह की फ्लूइड होती है। तो थर्ड डेजर्ट के स्टूडेंट से हम पूछते हैं कि आइदर इसका कोई मिल्क हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। जवाब देंगे यस या नो। बहुत ही कड़वा होता है इसका, हद से ज्यादा जो है ना इसकी जो फ्लूइड होती है बहुत ही कड़वी है। अक्सर एनिमल भी इसको नहीं खा सकते सवाए गोट की, शायद गोट खा सकती है बाकी नहीं। तो ये बहुत ही पॉइजनस जैसे कि इसकी टेस्ट होती है। मिल्क लाइक, मैंने कहा कि मिल्क लाइक व्हाइटिश इस तरह की जो फ्लूइड होती है। ठीक है, जूसेस प्लांट की जूसेस है। ठीक है, ये मिल्क नहीं है। सो एनीवे, जैसे अभी हमने नोट किया कि ये इन प्लांट का कैसे कनेक्शन होता है। जैसे ये पैरासाइट है और ये अगर होस्ट है, जैसे देखिए हमने ग्रीन कलर का जैसे होस्ट बनाया, उसकी रूट्स हैं और ये पैरासाइट है। तो पैरासाइट है तो इनकी रूट टू रूट कनेक्शन हो जाएगा। रूट टू रूट कनेक्शन हो जाएगा तो देन इस होस्ट के जितने भी वाटर मिनरल या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब ये पैरासाइट लेके जाएगा। ठीक है, तो अक्सर मैं खास तौर पे थर्ड डेजर्ट के स्टूडेंट्स
से कहता हूँ कि आप जब खास तौर पे रेनी सीजन आए तो आप देखा करें कि कौन से वहाँ पे प्लांट्स या उसका एनवायरनमेंट क्या है, किस तरह के जो लाइक जो एक वेजिटेशन हो रही है प्लांट्स, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है, रूट टू रूट कनेक्शन। पैरासाइटिक प्लांट तो उसकी कैटेगरी तो खत्म हो गई है, बट हमारे एसटीपी बुक के अंदर एक और सेप्रोफाइट्स भी मौजूद है। सेप्रोफाइट्स जैसे कई बार हमने ये इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, खास तौर पे फंजाई और बैक्टीरिया की हेडिंग के अंदर। जब हम फर्स्ट ईयर एसटीपी बुक पढ़ते हैं तो एक न्यूट्रिशन का टाइप है सेप्रोट्राफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट। बायोलॉजिकल साइंस में सेप्रो लफ्ज जहां पे भी इस्तेमाल होता है उसकी मीनिंग होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर, और फाइट रेफर्स टू प्लांट। जैसे इनिशियली फाइटो और फाइट लफ्ज की मीनिंग होती है प्लांट। डेड ऑर्गेनिक मैटर, जब भी हम ऑर्गेनिक मैटर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब भी प्लांट या एनिमल, कोई भी इवन ट्री मर जाए, गिर जाए, कोई एनिमल मर जाए, तो जाहिर है उसकी आपको पता है कि डेड बॉडी जो डीकम्पोज हो रही होती है। अक्सर हम देखते हैं रोड साइड पे, जैसे प्रैक्टिकली हम एक एग्जांपल लेते हैं, कई एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं मर जाते हैं, चंद एक महीनों के बाद उसका निशान तक नहीं होता है। वाई? बिकॉज काफी सारे बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं जो डीकम्पोजर होते हैं, जो सेप्रोट्राफ्स होते हैं, जो अपनी न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं। तो कैटेगरी क्या है सेप्रोट्राफिक न्यूट्रिशन की, यानी जो खास तौर पे बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं ना, हमने जैसे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम या बैक्टीरिया फंजाई के चैप्टर में पढ़ा है कि ये ऐसे बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं जिनका रोल होता है डीकम्पोजर्स का। इकोसिस्टम में इनका डीकम्पोजर का रोल है, रिसाइकलर का रोल है, क्योंकि ये जो कोई भी प्लांट है या एनिमल मर जाता है उनकी डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसको डीकम्पोज करेंगे, डीकम्पोज करके ब्रेक करेंगे। किस में ब्रेक करेंगे? सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं, और यही सिंपल सब्सटेंसेस देन जो है प्लांट्स उस इलाके के अंदर या उस सॉइल के अंदर जो होते हैं उसकी लाइक उसमें ये न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। इस तरह से जहां कहीं भी डीकम्पोजर ज्यादा होंगे तो वो सॉइल जो है फर्टाइल होगा। जिस भी सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर या जिस भी एरिया के अंदर अगर बैक्टीरिया फंजाई ज्यादा होते हैं तो वो सॉइल फर्टाइल कहलाएगा। वाई फर्टाइल? बिकॉज ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो प्लांट मर जाए चाहे एनिमल मर जाए, तो उसकी बॉडी के अंदर कई ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे बॉडी है ही केमिकली ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, बट उनको जब डीकम्पोज करेंगे तो वही न्यूट्रिएंट्स किस में जाते हैं? वही न्यूट्रिएंट जाते हैं सॉइल में जाते हैं, और देन सॉइल या जमीन उसमें से ग्रीन प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बार बार हमने ऐसा टॉपिक पढ़ा है लोअर क्लासेस में, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई की हेडिंग में, कि बैक्टीरिया का भी रोल है डीकम्पोजर का, एज वेल एज फंजाई का भी डीकम्पोजर का रोल है। इवन फंजाई चैप्टर में जैसे एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट भी लिखी हुई है कि फंजाई आर बेस्ड डीकम्पोजर देन बैक्टीरिया, फर्स्ट ईयर एसटीपी में लिखा हुआ है। डीकम्पोजिशन का अमल दोनों कराते हैं, बैक्टीरिया भी कराते हैं, फंजाई भी कराते हैं, बट फंजाई को बेस्ड डीकम्पोजर कहा गया है, ठीक है। उसके रीजन बहरहाल तो सेप्रोट्राफ्स, तो यकीनन हम कहें कि प्लांट तो ऑटोट्राफ है, ये क्या सेप्रोट्राफ, ये सेप्रोफाइट कहां से आए? तो प्लांट्स विच ब्रेक अप कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू सिंपल कंपाउंड्स। ऐसे प्लांट्स जो कॉम्प्लेक्स, जो डेड बॉडीज है उनको ब्रेक करें, किसमें? सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करें, एंड यूज देम फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सेप्रोफाइट्स। ये एसटीपी बुक की डेफिनेशन है, एसटीपी बुक के अंदर ये सेप्रोफाइट्स की डेफिनेशन है। ऐसे प्लांट्स जो मींस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करें, और किसमें ब्रेक करें? सिंपल सब्सटेंस, देन उनको इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट कराएं, ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे सेप्रोफाइट्स कहेंगे। एंड देयर आर सम एग्जांपल फाउंड अमंग फ्लावरिंग प्लांट्स। एक प्लांट है जिसका नेम है नियोशिया, ठीक है, नियोशिया बायोलॉजिकल नेम है, और बर्ड्स नेस्ट आर्किड बिल्कुल बुक के अंदर है, एसटीबी बुक के अंदर आखिरी लाइन के अंदर, जैसे आप देखेंगे ये एग्जांपल मौजूद है। स्पेलिंग जरा इसकी करेक्ट कर देंगे आप?
NEODDI, सही स्पेलिंग ये है। और कॉमनली कॉल्ड है, जैसे आपको पता है कि एक कॉमन नेम भी होते हैं, ये बायोलॉजिकल नेम होते हैं, जब थोड़े इटालिक में लिखे हुए हैं तो ये बायोलॉजिकल नेम है। प्लस में ये जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है ये कॉमन नेम है, इस प्लांट का कॉमन नेम है बर्ड्स नेस्ट आर्किड। बर्ड्स नेस्ट आर आर्किड नहीं है, और आर्किड नहीं है, टाइपिंग एरर है, गलती है, सही नेम है बर्ड्स नेस्ट आर्किड। तो इजाफी आर लगा हुआ है उसको भी आप रिमूव करेंगे, सही नेम है नियोशिया और बर्ड्स नेस्ट आर्किड। ये यानी बहुत ही कम प्लांट्स हैं ऐसे। देयर आर सम एग्जाम्पल, इतने ज्यादा ये नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है मोनोट्रोपा, ये भी इसकी स्पेलिंग में MONOTRA लिखा हुआ, RA नहीं है, सही लफ्ज है मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा TROPA ट्रोपा, ठीक है। ये बायोलॉजिकल नेम है, कॉमनली कॉल्ड द इंडियन पाइप, ये कॉमन नेम है प्लांट का इंडियन पाइप। In these cases, the roots of the plants form mycorrhizal association with fungal mycelium to help in absorption process। ठीक है, हमारे STB बुक में जस्ट इतना लिखा हुआ है, और इसकी जो है थोड़ी सी कि अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ी सी स्टूडेंट की सही नहीं होती है, इस हवाले से थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स है, ये एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स है जो हमारे बुक्स में तो नहीं है, बट आपको याद, इनको याद करने की भी जरूरत नहीं, बट हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि किस तरह से ये सेप्रोफाइट्स जो होते हैं अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। यहाँ पे जस्ट इतना ही लिखा हुआ है कि फंगल माइसिलियम के साथ ये एसोसिएशन, माइकोराइज एसोसिएशन बना के और देन फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। माइकोराइजी तो आप समझते हैं ना, जैसे माइकोराइजी एसोसिएशन आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है? माइकोराइजी, माइकोराइजी पंचायत चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा। माइकोराइजी एसोसिएशन, माइको लफ्ज की मीनिंग है पंचायत, और राइजो लफ्ज की मीनिंग होती है रूट। किसकी? रूट्स ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट्स एक दूसरे के साथ ये रहते हैं, और एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, जैसे ये हेल्पफुल मैनर में बेनिफिट, एक दूसरे को फायदा देने के लिए एक एसोसिएशन बनाई हुई है। जैसे फंजाई पार्टनर होगा, इसको वाटर मिनरल्स देगा बदले में, जैसे वेस्क्यूलर प्लांट होंगे इसको लाइक जैसे फूड देते हैं। ठीक है, ये एसोसिएशन पंजाब चैप्टर में मौजूद है, चैप्टर 8 STB बुक के अंदर पंजाब चैप्टर है, उसके अंदर ये माइक्रोराइजी की हेडिंग मौजूद है, हमने जैसे पढ़ा है। तो यहाँ पे जैसे अभी इतनी जरूरत नहीं है डिस्कशन करने की कि माइक्रोराइजी एसोसिएशन क्या है, बट हम जनरली जैसे डिस्कस करेंगे इस तरह की एसोसिएशन को कहेंगे माइक्रोराइजी एसोसिएशन। तो समझने की जैसे हम कोशिश करते हैं कि सेप्रोफाइट प्लांट क्या होता है। सेप्रोफाइट प्लांट है दैट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनमें अक्सर क्लोरोफिल नहीं होता है। एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम डेड मैटर। डेड कौन सा मैटर? जो प्लांट या एनिमल मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज से अपना फूड हासिल करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स कहते हैं। सिमिलर टू बैक्टीरिया एंड फंजाई, जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई जो डिकम्पोजर्स हैं, जैसे हमने पहले ही नोट किया, इनकी कैटेगरी जो है ओरिजिनल कैटेगरी सेप्रोफाइट्स की बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो डिकम्पोजर्स का रोल होता है। एक्चुअल जो रोल है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया और फंजाई का होता है। सिमिलर टू बैक्टीरिया एंड फंजाई, जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोजिशन करते हैं इसी तरह से डिकम्पोजिशन करते हैं। प्लांट्स लाइक दीस यूज एंजाइम्स टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म्स फ्रॉम व्हिच दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर ऐसे एंजाइम्स रिलीज होंगे जो इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करेंगे सिंपल सब्सटेंस, और देन उसको जो एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, इसी तरह से मोस्ट सेप्रोफाइट्स डू नॉट डायरेक्टली डाइजेस्ट डेड मैटर। मोस्ट सेप्रोफाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पैरा को समझने के लिए। मोस्ट जितने भी सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं डू नॉट डायरेक्टली डाइजेस्ट डेड मैटर, डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं करते। फिर क्या करते हैं? इंस्टेड, इंस्टेड एक ऑप्शन है कि दे पैरासाइटाइज फंजाई दैट डाइजेस्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये फंजाई के साथ एसोसिएशन बना लेते हैं। फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करेगा और वहीं से वो हासिल करेगा। ठीक है, डायरेक्टली इनके पास अगर प्लांट के पास एंजाइम नहीं है डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए, तो ये चले जाएंगे फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाए। वो कहते हैं कि काइंडली हमारे पास जैसे क्लोरोफिल भी नहीं है, हमारे पास फूड भी नहीं, हम बना सकते हैं, तो आप मेहरबानी करें हमें कुछ जो फूड बना के देखें। उसने कहा कोई मसला नहीं, अच्छे इंसान जैसे होते हैं ना हेल्प करते हैं, इसी तरह से पंजाय ने भी इसकी हेल्प कर दी, चले कोई बात नहीं। ठीक है, तो किस तरह से दे पैरासाइटाइज फंजाई दैट डाइजेस्ट डेड मैटर, तो इसको डाइजेस्ट। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन।
माइकोराइजल एसोसिएशन भी है, दूसरी एसोसिएशन है माइकोराइजल। पैरासाइट के जो एसोसिएशन होती है वो तो हार्मफुल है, माइकोराइजल जो है ना ये एक दूसरे की बेनिफिट के लिए होती है। जैसे माइकोराइजल एसोसिएशन में क्या होता है, फंजाई प्लस रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर कोई जैसे सेप्रोफाइट जैसे एंजाइम रिलीज नहीं करता है तो क्या करेगा, एक फंजाई को पैरासाइटाइज करेगा, फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करेंगे, उनसे फूड लेंगे या माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाएंगे, अल्टीमेटली ऑब्टेनिंग फोटोसिंथेट फ्रॉम ए फंगस दैट ड्राइव फोटोसिंथेट फ्रॉम इट्स होस्ट। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स आर अनकॉमन, यानी इतने ज्यादा नहीं है, ओनली फ्यू स्पीशीज आर डिस्क्राइब। कौन सी फ्यू स्पीशीज, जैसे एक नियोशिया और बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड है, मोनोट्रेपा, हम इनकी इलस्ट्रेशन देखते हैं तो इतनी ज्यादा टाइम देने की इसमें जरूरत नहीं है। जैसे ये एक नियोशिया बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड है, जैसे ये प्लांट बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड प्लांट है, ये प्लांट बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड प्लांट है नियोशिया। तो इसमें जैसे क्लोरोफिल वगैरह भी नहीं है, बाकी ये सराउंडिंग दूसरे प्लांट्स है ग्रीन कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं ये नहीं है। इसी तरह से ये देखिए मोनोट्रेपा क्लोरोफिल इसमें जैसे देखिए नहीं है, ये मोनोट्रेपा है। तो मोनोट्रेपा भी इसी तरह से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के या कॉमनली कॉल्ड एज, जैसे अभी हमने नोट किया इंडियन पाइप, कॉमनली कॉल्ड एज इंडियन पाइप, कॉमनली कॉल्ड एज इंडियन पाइप। और ये मोनोट्रेपा होता है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को इस तरह से वहां से अपना फूड हासिल करता है। तो इस तरह से हमारे जो प्लांट पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ। प्लांट पोर्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा, प्लांट पोर्शन के अंदर हमने पढ़ा जैसे एक कार्निवोरस प्लांट्स पढ़े, कार्निवोरस प्लांट्स पढ़े, कार्निवोरस प्लांट्स पढ़े। कार्निवोरस प्लांट्स के अंदर जो पीएमसी का सिलेबस था उसमें 3 प्लांट्स थे, बट हमने उससे भी ज्यादा 2 और भी प्लांट्स पढ़ लिए कार्निवोरस, अट्रिक्यूलेरिया और अल्ड्रोवांडा, ये दोनों हमने पढ़े, ठीक है, दोनों इजाफी पढ़े। इसी तरह से जो कार्निवोरस प्लांट के बाद जैसे हेडिंग में पढ़ा था पैरासाइटिक प्लांट्स, पैरासाइटिक प्लांट्स हेडिंग में पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन में देखिए। तो पैरासाइटिक प्लांट्स के हवाले से हमने क्या क्या पढ़ा, टोटल एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट, सबसे पहले पार्शियल स्टेम पैरासाइट पढ़े, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। पार्शियल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है, तो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल याद करना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो एग्जाम्पल वाइज जो कैटेगरी होती है वही आती है। लोरेंथस जैसे हमने ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट पढ़ा था। इसी तरह से टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट का जैसे इसमें और भी एग्जाम्पल है, विस्कम है, जैसे कैसा था, फिलीफार्विस भी है जैसे आपको याद है, तो और भी एग्जाम्पल है, बट लोरेंथस एक मेन था। टोटल स्टेम पैरासाइट में जैसे हमने पढ़ा था कस्क्यूटा और अमरबेल, कस्क्यूटा और अमरबेल टोटल स्टेम पैरासाइट। उसके बाद जैसे पार्शियल रूट पैरासाइट पढ़ा था, पार्शियल रूट पैरासाइट। पार्शियल रूट पैरासाइट के हवाले से वेरी रेयर प्लांट है, एक है सैंडलवुड ट्री है, सैंडलवुड ट्री, वुड ट्री है, ये एग्जाम्पल है। और उसके बाद आखिरी कैटेगरी थी जैसे टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट। मैं आपको इसमें जो से छोटी सी पॉइंट बता रहा हूँ कि इनकी एग्जाम्पल याद करना, हर एक कैटेगरी के कौन से एग्जाम्पल है वो याद करना जरूरी है। इसमें जैसे आपने स्ट्राइका भी पढ़ा, सिस्टान की भी पढ़ा, ऑरोबैक की भी पढ़ा, ये सारे जो टोटल टोटल रूट पैरासाइट है, तो एग्जाम्पल वाइज इनको याद करना जरूरी है। और बाकी जैसे सेप्रोफाइट्स हैं, थोड़ी सी एडिशनल हेडिंग है, उसमें न्यूशिया, बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड और मोनोट्रोपा दैट इज कॉल्ड द इंडियन पाइप, वो भी जैसे सेप्रोफाइट की कैटेगरी। एग्जाम्पल वाइज याद करना जरूरी होता है हर कैटेगरी के एग्जाम्पल वाइज, ठीक है। तो अब हम जैसे प्लांट पोर्शन की बात, अब हम आते हैं नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग के हवाले से, क्योंकि इस हवाले से जो हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन जैसे हमें डिस्कस करना है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के हवाले से। तो अब ह्यूमन बीइंग की डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं, ह्यूमन बीइंग की डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से जैसे थोड़ा सा एनटीबी बुक आप ले लें, एनटीबी बुक पे आप आ जाए, इसकी थोड़ी सी पॉइंट इजाफी है, कंप्रीहेंसिव है, तो ये बेहतर होगा। तो आप थोड़ा सा आज एनटीबी बुक ले लें, एनटीबी बुक से देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप मेन इसके अंदर है क्या क्या। तो काफी सारे हमारे जो स्टूडेंट जैसे फर्स्ट हाफ एंट्री वाले जो जिन्होंने ज्वाइन किया था उन्होंने काफी सारी ये चीजें पढ़ी हुई है। फुल एंट्री वालों के लिए ये फर्स्ट टाइम जैसे टॉपिक आ रहा है,
तो इस हवाले से एनाटॉमिकली एंड फंक्शनली द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टिब्यूलर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। टिब्यूलर की मीनिंग होती है ट्यूब लाइक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जैसे शॉर्ट फॉर्म में GIT कहेंगे, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT। टिब्यूलर की मीनिंग है ट्यूब लाइक। जैसे अगर हम देखें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ के बाद देन जो है फेरिंक्स रीजन आता है, फेरिंक्स के बाद इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो पूरा ये ट्यूब लाइक। बट होता क्या है कि किन किन जगहों पे जैसे हर एक पार्ट के अंदर कुछ इनकी जो है स्पेशल स्ट्रक्चर और स्पेशल फंक्शन है। जैसे माउथ के बाद फेरिंक्स है, इसमें कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, बस एक जस्ट कॉमन चेंबर है फॉर फूड एंड एयर है। उसके बाद इसोफेगस है, उसके अंदर कोई फूड वगैरह रुकता नहीं है, बट ये पास होता है टुवर्ड्स स्टमक। स्टमक थोड़ा सा वाइडर एरिया हो जाता है, डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आर्धी तौर पे फूड स्टोर होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसका डायमीटर कम है, लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर जरा ज्यादा है। तो यानी हर एक जगह पे टिब्यूलर स्ट्रक्चर के जैसे स्ट्रक्चर वाइज हम देखेंगे डिफरेंट है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है हमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम कहेंगे ये टिब्यूलर है, ट्यूब लाइक है, ट्यूब लाइक है। तो माउथ से लेकर एनस तक जो ये बीच में जितने भी पार्ट्स आते हैं इसे कहते हैं GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कौन कौन से पार्ट है? माउथ के बाद फेरिंक्स है, इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद जैसे स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एक फाइनल ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एनस, जिसके जरिए अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पास आउट होता है। तो ये सारी चीजें जैसे GIT की हेडिंग में आएंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ट्रिब्यूलर है। एंड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर जैसे टीथ भी आ जाते हैं। जैसे टीथ है, टीथ के जरिए जैसे मेस्टिकेशन या च्यूइंग या फिजिकली फूड को क्रश करने के लिए, छोटे पीसेस में ब्रेक करने के लिए या फूड को ग्राइंड करने के लिए टीथ इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से टंग है, टंग का भी एक इजाफी एक रोल है। क्या रोल है? जिस तरह से सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम यही होता है टू टेस्ट द फूड। अगर फूड अच्छा होता है तो हम उसको इंटेक करते हैं, खाते हैं, अदरवाइज नहीं खाएंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम जो है च्यूइंग एक्शन होता है इस ओरल कैविटी के अंदर, तो कभी एक साइड पे फूड, कभी दूसरे साइड पे, और देन जो है जब फूड को च्यू कर लेते हैं, जब हमें एहसास होता है काफी सारा अब जो है हमने फूड च्यू कर लिया है, तो देन एक पुश देते हैं टंग की मदद से, जबान की मदद से, और स्वाल्विंग मैकेनिज्म में भी टंग हेल्पफुल है। उसके बाद जैसे हम देखेंगे स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स जिनका काम होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना। 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ओरल कैविटी के अंदर मौजूद है। इसी उसके बाद जैसे एक लिवर है, लिवर भी एक मेन जैसे हम कहेंगे एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, लिवर भी ग्लैंड है। और गाल ब्लेडर के अंदर जो लिवर की सीक्रेशन होती है वो स्टोर होती है, लिवर की सीक्रेशन होती है, उससे हम कहते हैं बाइल जूस कहते हैं। तो बाइल को स्टोर करने का काम जो गाल ब्लेडर करता है, सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और पैंक्रियाज, पैंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सोक्राइन इन नेचर भी है एज वेल एज एंडोक्राइन इन नेचर भी है। एक्सोक्राइन पार्ट होगा वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, एक्सोक्राइन पार्ट होगा वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। जो एंडोक्राइन पार्ट होगा इस पैंक्रियाज के अंदर दो किस्म के इसमें जैसे सेल्स पाए जाते हैं, जो एक एंडोक्राइन इन नेचर है, एंडोक्राइन इन नेचर है तो वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन जो है ये पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं, पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट से। जैसे हम कॉमनली पढ़ते हैं जैसे ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय द एक्शन ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन। इसी तरह से ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, जब भी जरूरत पड़ती है बॉडी को ग्लूकोज की तो ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकेगोन हार्मोन। तो ये हार्मोन जो होते हैं ये भी पैंक्रियाज प्रोड्यूस करेगी। तो ओवरऑल हम क्या पढ़ रहे हैं कि ओवरऑल ये पढ़ रहे हैं कि इसके साथ साथ इजाफी स्ट्रक्चर्स भी है, इजाफी ऑर्गन्स भी है डाइजेस्टिव सिस्टम में। कौन से हैं? टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, लिवर है, गाल ब्लेडर है और पैंक्रियाज। इन सबको भी डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं कि हमने जस्ट आज ही
इतना पढ़ रहे हैं नहीं, इन सबको आगे डिस्क्रिप्शन मौजूद है, टीथ की भी डिटेल मौजूद है, टंग की भी डिटेल मौजूद है, स्लाइवरी ग्लैंड्स की भी डिटेल मौजूद है, लिवर की भी और पैंक्रियास सब की डिटेल्ड यहाँ पे हमारे सिलेबस में रखे गए। बट अगर हम जीआईटी के ऑर्गन्स को देखें, जीआईटी में क्या है, द ऑर्गन्स ऑफ जीआईटी जो है, ओरल कैविटी, फेरेंक्स है, इसोफेगस है, ठीक है। और जैसे ई से भी लिखते हैं, ओ ई से भी लिखते हैं, जैसे आपको पता है ब्रिटिश इंग्लिश में इसोफेगस, ब्रिटिश इंग्लिश में इसोफेगस ओ ई से लिखते हैं, और जस्ट जो अमेरिकन इंग्लिश होती है उसमें ई से स्टार्ट होता है, ये सेम है, ओ ई एस ओ या ई एस ओ एक ही बात है, इसोफेगस। और स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जीआईटी के भी ये पार्ट्स हुए। ओरल कैविटी, माउथ कैविटी, बकल कैविटी जैसे पुराना नेम, तो ओरल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये जीआईटी के पार्ट है। और जो एक्सेसरी ऑर्गन्स है उसके अंदर क्या है, टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास है। एनजीबी के हवाले से आप देख रहे हैं। तो हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं कि किस तरह के पार्ट है। तो इलस्ट्रेशन में ये है, जैसे आपने सबको पता है कि माउथ से लाइक यहाँ पे हमारा जीआईटी स्टार्ट हुआ और अल्टीमेट फाइनल टर्मिनल ओपनिंग है एनस है। तो माउथ से लेकर एनस तक जो बीच में ये जो टिब्यूलर इन नेचर है, टिब्यूलर इन नेचर पार्ट जो होता है इसे कहते हैं जीआईटी, कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बाकी जैसे ये लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, सिलाइवरी ग्लैंड्स है, ओरल कैविटी के अंदर टीथ भी मौजूद है, टंग भी मौजूद है, ये सब क्या है, ये एक्सेसरी पार्ट्स है, ठीक है, ये सारे एक्सेसरी पार्ट्स हैं। तो ओरल जैसे माउथ है, उसके बाद जैसे ओरल कैविटी, ओरल कैविटी की मीनिंग है माउथ के अंदर जो कैविटी, ओरल कैविटी के बाद फेरेंक्स आया, फेरेंक्स इज कॉमन फॉर ईयर एंड फूड। उसके बाद स्ट्रेट ट्यूब है, जैसे स्ट्रेट ट्यूब चेस्ट के अंदर जैसे पास फूड पास होता है, फेरेंक्स से स्टमक तक आता है, तो थ्रू इसोफेगस आता है। इसोफेगस के बाद स्टमक है, सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे आर्जी तौर पे फूड थोड़ा सा जमा होता है, और फिर आगे जो है पास होता है किसकी तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी सा जैसे रेक्टम है, और रेक्टम के बाद एक ओपनिंग है, जिस ओपनिंग इज कॉल्ड द एनस। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम चैप्टर 10 के अंदर हम पढ़ते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं जिसमें एक एंड पे माउथ होता है और दूसरे एंड पे एनस होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है माउथ टू एनस हो, माउथ एक एंड पे माउथ हो, दूसरे एंड पे एनस हो। एनिमल किंगडम की फाइला जब हम पढ़ते हैं उसमें ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। और दूसरा जो टर्म है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल किंगडम के हवाले से आपने यकीनन पढ़ा होगा, और उसके अंदर एग्जाम्पल भी आपने जैसे पढ़े होंगे। जैसे फाइलम नाइडेरिया के एनिमल्स हैं, उनके अंदर एक ही ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड माउथ। प्लेनेरिया के अंदर जैसे ओनली एक ही ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड माउथ, दूसरा ओपनिंग नहीं है। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसे कहते हैं जो एक एंड पे माउथ हो, दूसरे एंड पे एनस हो। इस तरह की डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ह्यूमन बीइंग है, जितने भी इंसान सबके अंदर जैसे माउथ से लेकर एनस तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक और इलस्ट्रेशन में हम आते हैं, एक और इलस्ट्रेशन जैसे लाइक ये माउथ पार्ट हुआ, माउथ के बाद जैसे तो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के अंदर हम क्या देखेंगे, इसमें टीथ भी है, टंग भी है, और सिलाइवरी ग्लैंड्स भी मौजूद है, और सिलाइवरी ग्लैंड्स भी मौजूद है। माउथ के बाद देन फेरेंक्स पार्ट आता है। जैसे देखिए यहाँ पे फेरेंक्स के अंदर जैसे यहाँ पे दो ट्यूब्स मौजूद है। एक ट्यूब कौन सा है, एयर ट्यूब है, जिसमें एयर जाएगी, ट्रैकिया, विंड पाइप। और दूसरा ट्यूब कौन सा है, ये इसोफेगस है, दूसरा ट्यूब है जिसका नेम है इसोफेगस। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर फूड पास होगा। बट ये जो फेरेंक्स पार्ट है, फेरेंक्स कॉमन कॉमन फॉर एयर एज वेल एज फूड, कॉमन फॉर एयर एज वेल एज। फेरेंक्स के अंदर एयर भी आती है और फूड भी आता है। देन यहाँ पे क्या होता है, एयर सिर्फ और सिर्फ जैसे ट्रैकिया और विंड पाइप उसमें एयर दाखिल होती है, इसोफेगस के अंदर फूड पास होता है। जस्ट स्ट्रेट ट्यूब है, उसके बाद एक सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड स्टमक, और इसमें आर्जी तौर पे फूड स्टोर होता है। स्टमक के बाद जैसे आप देखें डायमीटर, जो बहुत ही छोटे डायमीटर का एक जैसे इंटेस्टाइन है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन।
इसे हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि इसकी लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, डायमीटर कम है, इस वजह से हम इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ जस्ट इतनी है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है, 1.5 मीटर है जैसे। बट इसके अंदर जैसे लाइक डायमीटर बड़ा है, तो इस वजह से इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी लाइक लेंथ ज्यादा है, बट इसका डायमीटर है, डायमीटर वो छोटा होता है, इस वजह से इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और आखिर में जो टर्मिनल ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड द एनस। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे एचटीबी बुक के अंदर भी ऐसी डायग्राम्स मौजूद हैं, एचटीबी बुक के अंदर भी डायग्राम मौजूद है। तो ये जीआईटी के पार्ट्स हैं, ये आपके जहन में होने चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। सीरीज भी याद होनी चाहिए, जैसे माउथ है, माउथ के बाद देन ओरल कैविटी, इस कैविटी का नेम है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या मौजूद है? ओरल कैविटी के अंदर टीथ भी है, टंग भी है, स्लाइवरी ग्लैंड्स भी है। टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड सबका इंपॉर्टेंट रोल है इस डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। टीथ मेस्टिकेशन और च्यूइंग ऑफ फूड करते हैं, फूड को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करते हैं। टंग जो रोलिंग ऑफ द फूड है, मिक्सिंग ऑफ द फूड है, टेस्टिंग ऑफ द फूड है, और सवालविंग में मदद देती है टंग। उसके बाद जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन के इनका सिलाइवा का प्रोडक्शन है, और सिलाइवा वेरी इंपॉर्टेंट एक सीक्रेशन होती है, उसके बगैर हम सवालों नहीं कर सकते। इसके अंदर एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस इसी माउथ से स्टार्ट होता है, और इस तरह से इसमें 3 पेयर्स ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सिलाइवरी ग्लैंड्स के ओरल कैविटी के अंदर 3 पेयर्स है। जैसे ये जो है पैरोटिड ग्लैंड है, ये इस ग्लैंड आगे डिटेल मौजूद है, पैरोटिड ग्लैंड है, और लोअर जा के साथ ये मौजूद है, जिसे कहेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और एक टंग या जबान के नीचे भी होते हैं, जिसे कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल टंग के नीचे है, सबलिंगुअल जो टंग के नीचे है, और सब मैंडिबुलर लोअर जा के साथ है, और एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना की साइड के नीचे जो एक बड़ा ग्लैंड होता है, उसका नेम होता है पिन्ना और एक्सटर्नल ईयर, इस पोजीशन पे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। 3 पेयर्स ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स है, ये भी ओरल कैविटी के अंदर मौजूद है, जो सिलाइवा सीक्रेट करते रहते हैं। उसके बाद जैसे फूड इसोफेगस में आया, इसोफेगस के बाद देन स्टमक में, स्टमक के बाद देन स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद देन जो फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है एनस के जरिए पास आउट हो जाएगा। रेक्टम वो पोर्शन है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। जब रेक्टम फुल हो जाता है, रेक्टम जब रेक्टम फुल हो जाता है, तो एक फुलनेस का एक लाइक एहसास होता है, और डिफेकेशन का अमल होता है। डिफेकेशन की मीनिंग होती है फीसेस की रिमूवल, देन फीसेस की रिमूवल होती है। तो ये रेक्टम है फॉर स्टोरिंग फीसेस, फीसेस को स्टोर करने के लिए होता है। तो इस तरह से अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइक माउथ की तरफ आते हैं। माउथ पार्ट की तरफ आते हैं। माउथ, माउथ इज जस्ट ओपनिंग है, माउथ इज जस्ट एक ओपनिंग। ओपनिंग की मीनिंग सुराख। जैसे हमारे 2 लिप्स है, ये 2 लिप्स जो है ना माउथ पार्ट बनाते हैं। माउथ जैसे ये पूरा फेस, ऐसे कहते हैं फेस, और माउथ इज जस्ट ओनली ओपनिंग। ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं माउथ कहते हैं, जो 2 लिप्स की मदद से बनता है। इसे ओपनिंग को हम कहते हैं माउथ। जैसे माउथ ओपन होता है, तो उसके अंदर जो कैविटी और स्पेस नजर आता है, इसे कहते हैं ओरल कैविटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ओरल कैविटी। और बायोलॉजिकल या मेडिकल साइंस में जहां भी ओरल लफ्ज इस्तेमाल होता है, वेयर देयर इज ओरल यू मीन माउथ, जहां पे भी ओरल लफ्ज इस्तेमाल होता है उसकी मीनिंग ही माउथ होती है। जैसे डॉक्टर साहिबान जैसे मेडिसिन वगैरह देते हैं, लिखते हैं कि ओरली इसको दे दे, ओरली इसको दे दे। ओरली कुछ खाया है नहीं खाया, ओरली मीन्स थ्रू माउथ। ओरल रेफर्स टू माउथ। तो जैसे ये माउथ जैसे ओपन होगा, तो ये ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी के अंदर हमें क्या नजर आता है? हमें ये नजर आता है कि उसमें एक जो टीथ मौजूद है, टीथ मौजूद है। अपर जा में भी टीथ मौजूद है, एज वेल एज लोअर जा में भी टीथ मौजूद है। अपर जा के अंदर भी टीथ मौजूद है, लोअर जा के अंदर भी टीथ मौजूद है। फ्लोर पे टंग या जबान मौजूद है, ये टंग है, फ्लोर पे टंग या जबान मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से ये तो मुख्तलिफ नेम है टीथ के। इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। इसमें एक आखिरी जो
जो मोलर टूथ होता है उसे विजडम टूथ कहते हैं, आखिरी लास्ट वाला। तो ये सारे टीथ है, उनकी नेम है इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये सारे टीथ है जिनकी डिफरेंट नेम्स है। आगे कल की क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से और देखेंगे क्या है, और जैसे हम देखेंगे कि टीथ के साथ साथ जो जॉज के साथ अटैचमेंट का काम देते हैं वो गम्स देते हैं, गम। डाइजेस्टिव सिस्टम का लाइक ये पार्ट तो नहीं है, बट ओरल कैविटी के अंदर जरूर मौजूद है। टीथ को मजबूत यहाँ पे जा के साथ अटैच करना, तो उसमें एक गम्स का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद जैसे आप देखें एक हार्ड पैलेट, एक लफ्ज आप नोट करेंगे, हार्ड पैलेट, प्लेट नहीं है, पैलेट है, पैलेट, PALAT, हार्ड पैलेट। जैसे हम अपर जाए, अपर जा में जैसे अगर टीथ है अपर जा की, उसके बाद आप देखेंगे जो ये एरिया जो नजर आता है, एक अंदर तो बोनी स्ट्रक्चर है, बट एरिया जो नजर आता है तो ये जो है हार्ड पैलेट है। और बिल्कुल आखिर में एंड में सॉफ्ट पैलेट होगा, एक पर्दा होगा, उसे उस एरिया को कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। एक होता है हार्ड पैलेट और दूसरा है सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, ये एरिया होगा अपर जा का, ये एरिया होगा इससे एक हार्ड पैलेट, और थोड़ा सा यहाँ पे एक नरम पर्दा सा होता है, इस पर्दे को हम जैसे कहते हैं कि ये सॉफ्ट पैलेट है। उसके साथ साथ एक लटक रही है चीज आपको यकीनन हैंगिंग स्ट्रक्चर नजर आती है, उस हैंगिंग स्ट्रक्चर का नेम है यूबुला। हैंगिंग स्ट्रक्चर का नेम है यूबुला। इसका कोई हम डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से इतना काम नहीं है, बट सॉफ्ट पैलेट वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी सवाल्विंग मैकेनिज्म होती है, जब भी हम खाना निगलते हैं तो सॉफ्ट पैलेट है अपवर्ड पुश हो जाता है, सॉफ्ट पैलेट ऊपर चला जाता है, एक पुश मिलती है, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट की वजह से ये इंटरनल नॉस्ट्रल्स को क्लोज करते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स को क्लोज करते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स को ये क्लोज कर देते हैं। जब ये अपवर्ड पुश होता है तो ये इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का मतलब क्या हुआ, क्लोज करने का मतलब ये हुआ कि अब एयर जो है ना इसमें ना इंटर। जब भी हम कोई सवाल्विंग करेंगे, फूड च्यू करके सवालों करेंगे, या हम जब पानी पीते हैं तो ये सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड पुश होता है। आप एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, जैसे एक पानी का बड़ा गिलास अगर एक ही सांस में जैसे कितने पीते हैं तो एक उसके बाद एक नीड होती है कि भाई हमारी तो ब्रीदिंग रुक गई। क्यों, वाई, बिकॉज ये जो सॉफ्ट पैलेट भी पुश हो गया था अपवर्ड, इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी क्लोज हो गई थी और ब्रीदिंग स्टॉप हो गई थी। इतनी देर आप जो जब भी हम सवाल्विंग एक्शन करते हैं, निगलते हैं या हम जो पीते हैं, उस वक्त जो है ये सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड पुश होता है। अपवर्ड पुश होने की वजह से इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो है क्लोज हो जाते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स क्लोज हो जाते हैं। बाकी इसमें इतना कोई रोल नहीं है कि इसके अंदर ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है। ओरल कैविटी के अंदर जैसे नोट करें कि ये सलाइवरी ग्लैंड है, जिसका नेम है पैरोटिड ग्लैंड, जैसे अभी हमने पढ़ा ये सलाइवरी ग्लैंड है। सबसे पहले जैसे सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन के हवाले से देखेंगे, ये सलाइवरी ग्लैंड है जो एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना की नीचे वाली जो साइड है या ये पोजीशन इस पे होते हैं, दोनों साइड में पेयर की सूरत में होते हैं। इसी तरह से सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, मैंडिब्यूलर मैंडिबल से यानी लोअर जा है, लोअर जा उसके नीचे साइड पे, जैसे ये लोअर जा वाली, लोअर जा जैसे ये देखें ना ये जा है, जा की इलस्ट्रेशन है, इस साइड पे जैसे एक इस साइड पे एक उस साइड पे, यानी पेयर की सूरत में सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। उसके बाद जैसे सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड टंग या जबान के नीचे जो है, जबान के नीचे दोनों साइड पे सब लिंगुअल ग्लैंड होता है। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पूरा दिन जैसे ये सलाइवा प्रोड्यूस करते रहते हैं 24 आवर्स के अंदर तकरीबन 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा जो है प्रोड्यूस करते रहते हैं सारा दिन। और हर 2 मिनट के बाद हम सलाइवा को निगलते रहते हैं, हर 2 मिनट के बाद, खाना खाएं या ना खाएं। तो ये पूरी ओरल कैविटी को एक मॉइस्ट रखना, हम जो एक बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी जैसे सलाइवा है तो हम जैसे लिप्स की मूवमेंट सही होती है, अदरवाइज लिप्स की मूवमेंट भी सही नहीं। कई इंपॉर्टेंट फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। तो सबसे पहले इसकी हम सलाइवा की कंपोजिशन देखेंगे कि सलाइवा किस चीज की बनी हुई है। तो उसमें हम देखेंगे 95% वाटर है, प्लस में एंजाइम्स भी है। कौन से एंजाइम्स हैं, एक जैसे सलाइवरी अमाइलेज है और दूसरा है
एक लाइसोजाइम एंजाइम है जिनकी रोल या फंक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से सबसे पहले सलाइवरी गिलेट्स हैं जिसके 3 पेयर्स हैं, पैरोटिड गिलेट्स हैं, सबलिंगुअल गिलेट्स हैं और सब मैंडिबुलर गिलेट है। पैरोटिड गिलेट, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल गिलेट। उसके बाद जैसे टंग है, टंग या जबान का जो पोर्शन है, टंग या जबान का जो पोर्शन होता है, जैसे यकीनन टंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। टंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि जो भी हम फूड खाएं या कोई भी चीज हम पीते हैं, जब तक उसकी टेस्ट अच्छी नहीं होती है तो वो हम चीज इंटेक नहीं करते, जब तक किसी चीज की टेस्ट अच्छी नहीं होती है। तो टेस्ट बड सबसे पहले नेचर ने देखे हमें क्या एक सिस्टम या बैलेंस दिया, अमेजिंग सिस्टम दिया है। माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर एक ऐसा लाइक सिस्टम सेंसरी दिया है कि फूड की टेस्ट होनी चाहिए। अगर टेस्ट अच्छी है तो आप उसको सवालों करेंगे, अच्छी नहीं है तो आप सवालों नहीं करेंगे। इंटेक की इस तरह के फूड को नहीं करते। टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं, जैसे नंबर 1 टंग का काम है टू टेस्ट द फूड, टेस्ट बर्ड्स हैं। नंबर 2 इस टंग का काम ये है रोलिंग ऑफ फूड, फूड को रोलिंग करना, रोल करना है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, रोलिंग ऑफ फूड करना, ये भी टंग का काम है। एक और काम मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड, ओरल कैविटी के अंदर फूड को मिक्स करना। इसी तरह से सॉल्विंग एक्शन, सवालों करना, निगलना, उसमें भी और पॉइंट जैसे आप टंग के अंदर आप जैसे देखेंगे ऐसे रेज्ड पोर्शन आपको नजर आएंगे, पूरी टंग के साथ साथ ऐसे रेज्ड पोर्शन नजर आएंगे और इन्हें हम कहेंगे पेपिला। सिंगुलर पेपिला है, प्लूरल जो होगा पेपिली, ई ऐड करने से प्लूरल होता है। जैसे पेपिला, पेपिला सिंगुलर वर्ड है और इससे जब इसमें जब ई ऐड करेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, पेपिली, पेपिला, पेपिली। पेपिला जो है रेज्ड पोर्शन है, रेज्ड पोर्शन उभरे हुए से, जिससे हम कहेंगे ये एनाटॉमिकल टर्म है जिसके लिए सिंपली इतना ही हम कहेंगे रेज्ड पोर्शन इज कॉल्ड पेपिला, रेज्ड पोर्शन, रेज्ड पोर्शन इज कॉल्ड पेपिला। तो इस तरह से बाकी तो टंग जो है बिल्कुल फ्लैट सीधी नजर आ रही है, बट उसके साथ साथ आपको कई ऐसी पेपिला, पेपिली नजर आएंगे। और पेपिली का इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा कि एक ग्रिप रखना फूड पे, ऐसे नहीं कि स्लिप हो जाए। जिससे हम जिस साइड पे फूड लेना चाहे उस साइड पे जैसे रोल कर रहे हैं, वाई बिकॉज इसकी सरफेस जो है उस पे ऐसी पेपिला मौजूद है, कई ऐसी पेपिली मौजूद है जो इनको फूड को ग्रिप रखने में मदद देते हैं। तो टू टेस्ट द फूड, रोलिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड, स्वाल्विंग ऑफ फूड, ये सब जो है पेपिला से रिलेटेड है। और हर एक टंग का पोर्शन होता है उसमें टेस्ट के लाइक रिसेप्टर अलग अलग होते हैं। जो स्वीट टेस्ट होती है, जो उसके जो रिसेप्टर्स बिल्कुल जहाँ पे टिप पे होते हैं, बिटर टेस्ट के रिसेप्टर्स इस जगह पे होते हैं। ये साइंटिस्ट ने जैसे बनाए मीन्स जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया है। और ये साल्टी, ये जितनी भी ऐसी टेस्ट है तो मीन्स टेस्ट के हवाले से जो है ये वेरियस रीजन्स ऑफ द टंग है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। तो कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आज थोड़ा सा ये पैरोटिड गिलैंड जो सलाइवरी गिलैंड है, पैरोटिड गिलैंड की पोजीशन, और इसी तरह से सब मैंडिबुलर गिलैंड है इसकी पोजीशन, सब मैंडिबुलर यानी लोअर, सब लिंगुअल यानी जबान के नीचे ये सलाइवरी गिलैंड है। कल हम यहाँ से सलाइवरी गिलैंड से आगे डिस्कस करेंगे। सो